जी, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन करूँगा करेंट अफेयर और जीके स्पेशली बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। और मैं हाल ही का बिहार स्पेशल के लिए ही ये मैक्सिमम चीज़ मैं बनाता हूँ। स्पेशली मैं बता दूँ तो स्पेशली मैं जीके का ही टीचर हूँ। स्पेशली मैं जीके ही पढ़ाता हूँ बच्चे लोग का, ठीक है। सो गैस इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन करूँगा कि करेंट अफेयर में देखिए क्या होता है कि पढ़ना बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। करेंट अफेयर भी बहुत बड़ा वास्ट है, तो हमें शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लेना है, मतलब उसे हमें कोशिश करना है कि कम से कम टाइम में किस तरह कवर करना है। मतलब पढ़ना ये नहीं है कि देखो अब बच्चे मतलब बहुत ऐसे बच्चे होता है जो क्या करता है, बुक एक छोर से उठाया दूसरा छोर पढ़ना चालू कर दिया। जी नहीं, ऐसे नहीं करना है। पढ़ना एक स्मार्ट तरीका के साथ भी करना है। मानते हैं कि भाई पढ़ना हर चीज़ है, मगर ये भी आप मत पढ़ लीजिए जो एग्ज़ाम में नहीं आता है। पहले तो आप वो चीज़ जानिए कि एग्ज़ाम में क्या आता है, सबसे पहले ये चीज़ जानिए। इसी तरह मैं आप लोगों को जीके भी डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। सो गाइस मैं हाल ही का आज मैं करेंट अफेयर बताऊँगा। अगर आप अच्छा लगेगा तो आप लोग मुझे कम से कम 4-5 बच्चा ही बता दीजिएगा, तो मैं जीके भी कवर कर दूँगा, ठीक है। सो क्योंकि मेरे पास आपका करेंट अफेयर का मैं एक्चुअली में मेरे को नहीं आता है ये जो लैपटॉप पे लिखा जाता है, ये जिससे मैं लिखा हूँ उस पर मैं लिख पाता हूँ, इस पर नहीं आता। तो मैंने एक जो बुक से ही कर लिया हूँ कवर। स्पेशली मैं आप लोग को बताऊँगा कि किस तरह आप लोग को मतलब कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर बिहार एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली फॉर बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। सो मैं डिस्कशन करूँगा। इससे पहले गैस आप लोग न्यू है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ना भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारे मित्र मिलेंगे। सो आप लोग वहाँ भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, और जी काफ़ी सारे क्वेश्चन भी डिस्कशन करते ही होंगे बच्चे सब, ठीक है। और इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन या कुछ भी हो तो मैं आप लोग के पास तुरंत अवेयर करूँगा, ठीक है। जी आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा, ठीक है। जी ये आपका कुछ टॉपिक है जो आपके करेंट अफेयर 100% ये आपका टॉपिक है करेंट अफेयर्स कि मतलब कौन क्या है नहीं है, ठीक है। मैं आपको वो भी चीज़ बताऊंगा कि कौन क्या है नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना है उसमें से क्या एक शॉर्ट फॉर्म में लेना है, ठीक है। भारत का उच्च न्यायालय वगैरह राजधानी, ठीक है। मैं सबसे पहले आप लोग को पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये आपका कुछ टॉपिक है विदेश में कौन क्या है, ब्रांड एम्बेसडर, संयुक्त, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, लोकसभा। देखिए ये आपका टॉपिक है, मैं बोलूँगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा। सो आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो बहुत ही से बच्चे क्या होता है कि एक कोई सा भी बुक खरीदा, ठीक है, और सीधा एक छोर से दूसरे छोर तक पढ़ना चालू करते हैं, रट लिया। बहुत खुशी की बात है, आप लोग रट लिए। फिलहाल अगर आप लोग मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम है, कम टाइम में कोशिश करना है कि किस तरह कवर करना है। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आप लोग जो निधन वाला होता है, जो निधन जो आदमी डेट कर गया, वो आप लोग पढ़िए ही मत। आप देख सकते हैं नेगेटिव थॉट एग्जाम में नहीं दिया जाता है। हाँ, उससे दिया जाता है कि उससे वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हाल ही में वो आदमी को निधन हो गया, या मतलब ये पूछ देगा, यहाँ नाम दे के पूछ देगा इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, ठीक है, ये चीज़ पूछ देगा। मगर निधन से बहुत ही कम क्वेश्चन ना के बराबर ही पूछा जाता है। इवन आप कोई से भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कांस्टेबल के एग्जाम हो, चाहे आप बीपीएससी के एग्जाम हो, बिहार का लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं। दूसरी बात है कि आप लोग बिहार का भी करेंट अफेयर कवर कीजिए। अब बिहार का करेंट अफेयर क्या क्या है, तो जनरली थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट हाँ अगर मैं बता दूं यहाँ पे 10 क्वेश्चन है तो बिहार का भी कम से कम 1 या 2-3 क्वेश्चन आ जाता है करेंट अफेयर में, ठीक है। सो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कौन क्या है वो इसमें आप लोग को ये चीज़ पढ़ना है जो जो आपके जो रिसेंट हुआ है, रिसेंट मतलब जो अभी रिसेंट तुरंत चेंज हुआ है उस चीज़ को पढ़ना है। बाकी 2 साल में कौन क्या है, जैसे मान लीजिए अब आप राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप 2 साल पहले ही चेंज हुआ है तो उसको नहीं पढ़ना है। वैसे रिसेंट अगर चेंज हुआ है आपके एग्जाम से 4 मंथ पहले, 5 मंथ पहले, 4 मंथ पहले अगर चेंज हुआ है तो उस चीज़ को आप लोग कवर कर लीजिए। अब 2 साल पहले चेंज हो गया और आप पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री भाई 2 साल हो गया बना हुआ, 5 साल हो गया बना है, तो उसको क्यों पढ़ना है, रिसेंट चेंज हुआ है तो आप वो पढ़िए। या कहीं देश का भी हुआ, विदेश का भी इसी तरह कवर करना है, विदेश में कौन सा अभी चेंज हुआ है उसको पढ़ना है 3-4 मंथ पहले। अब ये नहीं कि ऑलरेडी पहले से है तो इसे कभी कवर नहीं करिए, क्योंकि रिसेंट वाला चीज़ आता है। करेंट अफेयर मतलब रिसेंट समझ लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह जैसे ये भी है, जैसे राजधानी वगैरह, आप देखिए राजधानी है
तो अब मान लीजिए विदेश की राजधानी कौन, तो देखिएगा जब आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो सब कुछ अभी चीन के साथ वार हो रहा है, या कई सारा देखते होंगे ताइवान है, ठीक है ना, साउथ चाइना सी में कई सारा जापान वगैरह, तो वो सब कंपनी भी हाईलाइट में होता है। तो उस सब की आपको सबसे ज़्यादा कैपिटल के बाद आपका करेंसी कौन सा चलता है, ठीक है ना, उसका राष्ट्रपति कौन सा है, या प्राइम मिनिस्टर, उसका प्राइम मिनिस्टर आप लोग याद रखिए, ठीक है। जो रिसेंट हाईलाइट है आप लोग खुद देखते होंगे, चीन हाईलाइट में, नेपाल हाईलाइट में है, ठीक है। और इसके बाद बात है ताइवान जो साउथ चाइना सी में अभी कई सारा जो दंगल हो रहा है, ठीक है। तो कई सारे अभी यहाँ पे ब्रिटेन देख लीजिए, यूएसए देखिए, इस सब के बारे में आप लोग देख लीजिए, माइक पम्पियो कौन है। तो ये सब आप जो हाईलाइट है उस चीज़ को पढ़िए। रिसेंटली जो 4 महीना में खूब ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, कोविड-19 का जो वैक्सीन निकल रहा है, उस सब को आप लोग कवर कीजिए। अगर इसका एग्ज़ाम देना है तो 100% क्वेश्चन आएगा, गाइस गारंटी है, ठीक है। सो अब मान लीजिए मोबाइल ऐप, पोर्टल ऐप, तो ये देखिए आपका बिहार, जब भी आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार और बिहार के अगल बगल पार्टों को आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आपको एक करना है, क्या है कि आप करंट अफेयर स्टार्ट किया और शुरू से लेकर पढ़ दिया और बहुत कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं कुछ स्मार्ट तरीका यूज करना ही पड़ेगा एग्जाम, क्योंकि आप अगर चाह रहे हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ ख़त्म कर दिए, तो आप ही नहीं, आपके साथ हज़ारों बच्चे यही काम करता है। तो आपको कुछ स्मार्ट तरीका यूज करना है। अब बिहार है तो बिहार के सबसे पहले अब मान लीजिए ऐप है, तो बिहार के पहले तो सेंट्रल का ऐप जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो लॉन्च किया है रिसेंट, वो नहीं कि 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, वो नहीं, रिसेंट जो हाईलाइट है उसको आपको करना है, ठीक है, पढ़ना है। अब दूसरी बात है, जैसे आप बिहार है तो बिहार के अगल बगल स्टेट्स में क्या चल रहा है, ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च किया, कौन सा योजनाएं लॉन्च किया, सो आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। और बिहार के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, ठीक है। सो आप लोग को कुछ करना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह भी मैं यही बता रहा हूँ कि 4 मंथ से पहले जो भी रिसेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हो रहा है, कौन सा संगठन है, मतलब अभी जैसे सपोज डैट कई सारा संगठन है, अभी मान लीजिए हाँ G20, ठीक है, G20 G7 होने वाला है। सो ये सब रिसेंट है, तो ये कहाँ पे बैठक होने वाली है, ठीक है ना, इसका अध्यक्षता कौन कर रहा है, ठीक है। सो ये आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जनगणना जो है आप लोग 100% पढ़ लेंगे, बिहार और ये सेंट्रल का 2011 का जनगणना आप लोग जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। और अभी लोकसभा चुनाव के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पुराना न्यूज हो गया, ठीक है। आर्थिक समीक्षा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, बिहार के बजट के बारे में आप लोग अगर ज़्यादा टाइम है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर बीपीएससी वगैरह का एग्जाम देना है तो 100% पढ़ना ही है। अगर आप इसका एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा इतना नहीं बनता है, हाँ, जो हाईलाइट पॉइंट है उसको पढ़ना है, ठीक है। अब आप लोगों को हाईलाइट भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा मुझे कि सर मुझे हाईलाइट भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा हाईलाइट है। इसी तरह साइंस एवं प्रौद्योगिकी में अभी मान लीजिए कई सारा, अभी चीन का अभी एक क्या नाम है, एक मिसाइल लॉन्च किया था जो असफल हुआ था, अभी रिसेंट न्यूज में रहा था। अभी कई सारा इससे पहले भी कई सारा मिसाइल लॉन्च किया तो वो सफल रहा, ठीक है। सो कई सारा अभी इसराइल भी लॉन्च किया था इसरो वगैरह का, सॉरी मिसाइल वगैरह। सो कई सारा रहा था, अभी यूएस से भी एक लेजर वाला लॉन्च किया था। सो ये एक रिसेंट है तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। साइंस एवं टेक्नोलॉजी में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। बुक सम्मान, क्रिकेट वगैरह के बारे में 1000 पुरस्कार ही तो होता है भाई, तो क्रिकेट वगैरह अगर आप लोग को जो समझ में आ रहा है कवर करेंगे, क्योंकि हाँ पढ़ना तो ये भी जरूरी है। बट मैं आपको बार बता रहा हूँ कि रिसेंट जो हुआ उस चीज़ को, रिसेंट में सब नहीं पढ़ना है, जो इंडिया का वो पढ़ना है, विदेश इतना नहीं कवर करना है क्योंकि विदेश बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो कुछ हो जाता है, कोशिश करना है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है, ठीक है, जो जिसका न्यूज़ आईडी अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, सो कुछ पढ़ना है, ठीक है। सो गैस करंट अफेयर के लिए कुछ इतना ही कवर करना है और आई होप मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोग मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है या जो भी है, आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मुझे विश्वास है कि आप लोग लॉकडाउन में अच्छे तरीके से आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। सो थैंक यू।